स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को PR मेमोरियल परिवार से आप लोगों को नागपंचमी एंड 15 अगस्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता है। PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ तक इतना अग्रसर रहा स्टूडेंट के लिए कि वह सभी में अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो हर चाहे ऑनलाइन फैसिलिटी, चाहे ऑफलाइन फैसिलिटी, चाहे मीडिया, नोट्स, स्टेट, इस चीज़ से सारी चीज़ें फैसिलिटी PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज से मिल रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में आप अच्छे से अपना कोर्स चॉइस करके अपनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और अच्छे से किसी लायक बन सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ से इस संस्था से बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करें। आइए स्टूडेंट हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है सब कुछ इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस में बताया जा रहा है, जिससे क्या होता है उसकी जानकारी प्राप्त करके उसे रिसर्च करेंगे आप लोग, उसे रिसर्च करके आप एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। हाँ, ये सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। देखिए, पढ़ाने की एक मकसद नहीं रखता है, उससे अच्छी तरीके से रिसर्च भी करना पड़ता है। यदि पढ़ाकर आपको सारी चीज़ें जानकारी नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाकर आपको सिर्फ जो है थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो जब आप रिसर्च करेंगे तब ही आप पाएंगे। तो स्टूडेंट ये अभी आप लोगों को थ्योरेटिकल बता रहे हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जब ऑफलाइन या ऑनलाइन, अभी तो इस संस्था में या तो क्लासेस जो है ऑफलाइन रहेगी, तब भी आपका ये चैनल, ये आपका यूट्यूब और ये आपका जो PR मेमोरियल ग्रुप की वेबसाइट पर हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी। जिससे क्या होता है स्टूडेंट को भविष्य में यदि किसी कारण कॉलेज नहीं आ सकता है, किसी दिन कॉलेज आने में असमर्थ है, तो क्या कर सकता है स्टूडेंट? वो अपना लेक्चर अपने घर बैठकर आराम से पढ़ सकता है। ये चीज़ें PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है, जो कि ऐसा अन्य संस्था में नहीं होता है। तो इतना सब चीज़ें आपको इस संस्था में प्रोवाइड की जा रहा है, तो उसका सही उपयोग और सही डायरेक्शन आप लोग दें, जिससे कि क्या होता है भविष्य में आपका एक अच्छा रिजल्ट ही नहीं, आप एक अच्छा जो है अपना जो है आगे प्रोग्रेस भी देखने को मिले। इससे क्या होता है लाइफ में कहीं भी वर्क करेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो आप ये चीज़ें सीखकर, ये चीज़ें समझकर आप एक अच्छा अपना भविष्य संभाल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, जिससे क्या रहता है उस टॉपिक को पढ़कर उसे रिसर्च करिए और उसे रिसर्च करने का प्रयास करिए। अपने फैकल्टी, अपने जो है कि जो फैकल्टी से जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उससे वो कंटेक्ट बनाए रखें, जिससे कि कोई भी टॉपिक न समझ में आए उससे वो बेहतर तरीके से पूछ लें और आपको उस सही तरीके से आप लोग पता चल जाए। और PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ये सारी सुविधा आप लोगों को सही डायरेक्शन और सही दिशा प्रदान करता है। तो आइए स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जा रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? प्रेशर मतलब दबाव। दबाव क्या होता है उसको हम अच्छी तरीके से आप लोग बता रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट? मैनोमीटर की खोज तरीके की इसको आप लोगों को सही तरीके से बताएंगे। देखिए, मैनोमीटर कहा जाए यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से या जिसकी सहायता से दाब का मापन किया जाता है, और यह यंत्र जो है एक U आकार की नली से बनाया जाता है। कैसे? अगर कह दी जाए ये हमारा क्या है, मैनोमीटर एक यंत्र है जिससे दबाव का मापन किया जाता है, और यह इस यंत्र के एक जो है U आकार की नली से बनाया जाता है। कैसे? U आकार की
यू आकार की नली से बनाया जाता है, यानी कि निर्माण किया जाता है। तब इस जो नली से कुछ जो है द्रव भरा जाता है। क्या भरा जाता है? द्रव भरा जाता है। और उस अधिकतर इस द्रव में, इस लिक्विड के रूप में मरकरी का उपयोग किया जाता है। किससे? मरकरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मरकरी का उच्च घनत्व होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मरकरी रहता है इसकी घनत्व क्या रहती है? हाई रहती है। जब हाई घनत्व रहेगी तब यह यंत्र बनाने के लिए एक कांच के समान एक पारदर्शी प्लास्टिक की नली लेते हैं और इस नली से किसी अन्य रंग का जो कुछ तरल भरा रहता है भर देते हैं, जिसकी यह होता है, इसका यह तात्पर्य है कि हमें जो है मापन में कोई परेशानी ना हो। अब यह इस नली को यू आकार से क्या कर लेते हैं? मोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मोड़ लेते हैं। और मोड़ने के बाद इस नली के दोनों सिरों पर पहले खुले हुए और उसके बाद अब इन दोनों सिरों में एक सिरा से उस पात्र से जोड़ा जाता है या जोड़ दिया जाता है, जिसका ताप का मापन हमें करना होता है। इस नली का दूसरा सिरा खुला छोड़ देते हैं और इस खुला नली के आपस में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, जब आप लोगों को ये सब चीज़ें आपको एक करके दिखाया जाएगा, एक रिसर्च करके प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, तब आप लोगों को मालूम रहेगा। आप लोगों को एक फिगर डायग्राम के अनुसार बता देते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? यह हमारा एक यू आकार की नली होती है। जैसे हम आपको बताएं कि यू आकार की नली होती है। इस यू आकार की नली को देखिए इस तरीके से क्या रहती है? हमारा एक यू आकार की नली बनाया जाता है। इस नली में क्या किया जाता है स्टूडेंट? लिक्विड भर दिया जाता है। क्या? लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड को कहाँ तक? एक सीमित तक, एक लिमिट तक परिमित करते हैं। ये नहीं कि अगर प्रेशर देने पर हमारा आई हो। ठीक, यह क्या करता है? अब स्टूडेंट ये क्या है? इसे हम मानेंगे यह क्या है? यू आकार की एक नली है, यानी कि दाब की गणना करते समय हमें एक यू आकार की नली पाए हैं, जिसे इस तरीके से परिचित किया है। चूँकि हम जानते हैं हमें इस पात्र का दाब का मान ज्ञात करना है, तो किससे यह नली जुड़ी हुई है? देखिए, हमें बिंदु बी क्या होता है? जो हमारा बिंदु बी होता है, अगर ये एक तरीके से लिख लेते हैं इसे ए से बी, जो हमारा बिंदु ए बी होता है, उस दाब के मान को ज्ञात करना है। तब इस फिगर के अनुसार हम देखेंगे बिंदु बी, क्या? बिंदु बी जो होता है और तथा बिंदु सी पर दाब का मान समान है। क्या है? यानी कि समान है, इक्वल टू। अब हम कहेंगे जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वह उसे हम बी इक्वल टू सी लिखेंगे। बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं ना? ओके स्टूडेंट, बी हमारा क्या है? ये हमारा दाब है और सी हमारा क्या है? ये भी हमारा दाब है। ठीक है, प्रेशर है। ठीक है, अब हमें बिंदु बी पर दाब का मान किस तरीके से निकाला जाता है? तब हम करेंगे पी बी इक्वल टू क्या होता है? पी बी इक्वल टू पी ए, देखिए पी ए, और उसके बाद क्या? प्लस पी जी एच। हम हाइट को निकाला है, पी जी एच। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा बिंदु बी पर दबाव का मान है। क्या है? बिंदु बी पर दबाव का मान। इसी तरीके से हम सी के निकालेंगे। सी की कैसे निकालेंगे इसको जानते हैं। अब हम पी सी इक्वल टू क्या कर देंगे? पी सी इक्वल टू पी टी कर देंगे। क्या? पी सी इक्वल टू पी डी पी जी एच टू। ओके, ये हमारा किससे है? इसे हम बी माने हैं। बी का दाब है, दाब बी और दाब ए सी है। ओके गाइस, इस तरीके से दोनों फंक्शनों को निकाल लीजिए। ठीक, ओके। अब हम जानेंगे, जैसे अगर हमें बिंदु बी
और सी को एक बिंदु P इक्वल टू PC। अब इस दोनों में कंबाइंड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू PD प्लस PGH2। ये हमारा क्या होगा, निकल कर आता है। निकाल लीजिए फार्मूला, PB इक्वल टू, नोट करते रहिए, PB इक्वल टू PD, उसके बाद आगे लिख सकते हैं प्लस, लिख सकते हैं प्लस PGH। ये आपको फार्मूला बन गया, इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपको बताएंगे, नेक्स्ट आप लोग समझते रहिए। नेक्स्ट आपको यह है, नेक्स्ट जान लेते हैं कि मैनोमीटर। मैनोमीटर एक गेज दबाव जिसे कहते हैं P नॉट। क्या कहते हैं, P नॉट का। अब कह दिया P नॉट का गेज दबाव किसे प्रदर्शित करते हैं, P नॉट से। अब P नॉट इक्वल टू क्या होता है, P नॉट का मान ज्ञात करने के काम में आता है। मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर गेज दबाव का मान ज्ञात करने के काम आता है। और उसके बाद ये दूसरा फंक्शन भी बता रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट फंक्शन हम आपको समझा दिए, अब सेकंड फंक्शन को इसी में बताते हैं, ठीक है। उस तरीके से अगर आप लोग नहीं समझ पाए, इस तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। देखो, हमारा जो मैनोमीटर होता है यह हमारा एक गेज दबाव होता है जिसे P नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान ज्ञात करने में काम आता है। मैनोमीटर गेज दबाव का मान ज्ञात करने में काम आता है। जैसे इसके निम्न प्रकार के पार्ट होते हैं, जैसे खुली नली, बंद नली, ठीक है। खुली नली, बंद नली, दो पार्ट होते हैं, खुली नली, एक बंद नली, ठीक है। इस तरीके से विभाजित किया। अगर आपको पूछ लिया जाएगा मैनोमीटर क्या होता है, तब आपको बताना है मैनोमीटर गेज दबाव मापन करने का करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर। इससे एक हमारी खुली होती है, एक नली हमारी खुली होती है, एक नली हमारी बंद होती है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, इसको आपको बताएंगे, लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। बैरोमीटर क्या स्टूडेंट, बैरोमीटर हिंदी क्या कहते हैं, बैरोमीटर। यह हमारा एक निरपेक्ष दबाव और वायुमंडलीय दबाव मापन करने का काम आता है। क्या करने का काम आता है, वायुमंडलीय दबाव यानी कि निरपेक्ष प्रेशर, जिसे PA कहते हैं। PA हमारा का पास्कल, जिसे PS से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष दबाव इक्वल टू वायुमंडलीय दबाव मापन करने का काम आता है। जैसे आपको हो गया साधारण बैरोमीटर, क्या साधारण बैरोमीटर, फाइंटिक बैरोमीटर, गोल्डन बैरोमीटर, इस तरीके से हमें उपयोग करते हैं, यानी कि इसमें बैरोमीटर में आता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बैरोमीटर का उपयोग कहाँ, यानी कि यूज ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग स्टूडेंट 3 पार्टों में किया जाता है। पहले नंबर लिख दीजिए, वायुमंडलीय दबाव मापन करने के लिए, वायुमंडलीय दबाव मापन करने के लिए। और सेकंड आपका है मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। और थर्ड आपका है पहाड़ी या खानों की गहराई नापने के लिए। ओके, 3 चीज़ें जो है बैरोमीटर से मापन किया जाता है, या यूज ऑफ बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा बॉयल का नियम, जिसे बोलते हैं बॉयल लॉ। ओके गाइज, इसलिए बॉयल अब स्टूडेंट बताइए बॉयल में क्या होता है। बॉयल हम कह सकते हैं, यह एक बॉयल एक नियम के अनुसार कहा जाए, एक नियमानुसार जो हमारा तापमान स्थिर रहता है उस आदर्श के, या तो हम कह सकते हैं बॉयल के नियमानुसार स्थिर तापमान पर आदर्श गैस की किसी स्थित यानी किसी निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव का विलोमानुपाती होती है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं V इन प्रोपोर्शनल 1/P। क्या लिख लीजिए, V इन प्रोपोर्शनल 1/P, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं V = K/P लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम अगर हमें गैस के
पूछे तो गैस का आयतन P इक्वल टू दबाव, तब क्या लिखना है, तब आपको लिखना है PV इक्वल टू K। क्या लिखना है, PV इक्वल टू K। जब हमें क्या गैस का आयतन V क्या है हमारा, गैस का आयतन है, गैस का आयतन, और P क्या हमारा है, P हमारा दबाव है, क्या है, प्रेशर जिसे बोलते हैं, क्या प्रेशर यानी कि दबाव, ठीक है। इस तरीके से हम उपयोग करते हैं। अब T क्या हमारा, T हमारा है तापमान, यहाँ पर क्या है, T हमारा क्या है, T इक्वल टू तापमान। और उसके बाद देखा जाता है नेक्स्ट जो है आप लोगों को जैसे T इक्वल टू तापमान हो गया, और सेकंड जो है K इक्वल टू क्या है, ये हमारा है स्थिरांक, क्या है, जिसे बोल सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं, इससे K इक्वल टू हमारा स्थिरांक हो गया। ओके गाइस, अब इसके बाद चार्ल्स लॉ पढ़ाएंगे। क्या चार्ल्स लॉ, बताइए स्टूडेंट, चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं, ये हम बता दिया अभी आपको, बॉयल लॉ क्या होता है इसको बता दिए हैं कि बॉयल लॉ के नियमानुसार स्थिर तापमान पर आदर्श गैस के किसी भी निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव का विलोमन अनुपाती होता है, जिसे हम V इक्वल टू V इन प्रोपोर्शनल ऑन अपान P या V इक्वल टू K अपान P, जिसे हम जहाँ पर हमारा V इक्वल टू गैस का आयतन हुआ और P इक्वल टू हमारा दबाव हुआ यानी कि प्रेशर हुआ। अब इसे हम PV इक्वल टू क्या होता है और T इक्वल टू हमारा तापमान है और K हमारा क्या है, स्थिरांक है। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट हमारा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ लिख लीजिए स्टूडेंट, चार्ल्स, अभी आपको बॉयल्स लॉ पता है, चार्ल्स लॉ पता है। चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ के नियमानुसार यदि हम किसी दबाव या स्थिर दबाव आप लिख सकते हैं, चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं, चार्ल्स लॉ का नियम क्या होता है तो नोट कर लीजिए, मालूम नहीं है। चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर दबाव पर गैस की किसी निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होती है। क्या होता है, परम ताप के आयतन के परम ताप के समानुपाती होती है। जैसे आप लिख सकते हैं V इन प्रोपोर्शनल T, या तो लिख सकते हैं इसका जो होता है, लिख सकते हैं V अल्फा T, क्या V अल्फा T, ये भी लिख सकते हैं। अब कहा जाए हमारा या तो चार्ल्स लॉ के नियमानुसार यह भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आयतन उसके परम ताप पर पूछा तो हम लिख सकते हैं V अपान T, लिख लीजिए V अपान T और इक्वल टू K हमारा क्या है, स्थिरांक है। तो हमारा ये हो गया क्या आयतन, तो हमारा क्या होगा, आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होती है, यानी तापमान के वृद्धि में बताएगा। अब T क्या है हमारा, परम ताप है, T क्या है हमारा, इक्वल टू परम ताप है, और टेम्परेचर जो होता है वह हमारा परम ताप पर कितने सेंटीग्रेड पर किया जाता है, सेंटीग्रेड प्लस 223, या सेंटीग्रेड प्लस 223 कर सकते हैं, ठीक है, होता है। ओके गाइस, या तो हम सब कर सकते हैं, अगर बढ़ा है तो प्लस करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड प्लस 2, या तो लिख सकते हैं इसको बढ़ाने पर तो हमें क्या लगे 73, 273। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्कल का नियम। ओके गाइस, अब बताइए स्टूडेंट पास्कल का नियम क्या होता है, आप लोग बताइए। पास्कल किसे कहते हैं स्टूडेंट, बताइए। देखिए पास्कल हमारा इस नियम के अनुसार प्रत्येक दाब या प्रत्येक द्रव सभी दिशाओं में बराबर दबाव डालता है, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है बताइए, डाल्टन का नियम। डाल्टन नियम क्या होता है, डाल्टन नियम इस नियम के अनुसार आपस में क्रिया न करने वाली
विभिन्न गैसों के आंशिक दाबों का योग उसके कुल दाब का जो है बराबर होता है, इक्वल टू बराबर होता है। अब P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, यह हमारा क्या है, पास्कल में पास्कल को P से प्रदर्शित करते हैं, जिसका P इक्वल टू कुल दबाव होता है P1 P2 P3। ओके गाइस, यह हमारा आंशिक दबाव है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी हमारा जब किसी एक महीन नली को जल में डुबोया जाता है, तब जल की नली में कुछ हाइट यानी कि ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, या बढ़ाया उस ऊंचाई तक चढ़ जाता है, और उसे चढ़े हुए जल का जो तल होता है उस आयतन पर रहता है। जब जल का गैस नली में आयतन तल में रहना होता है तब उसे क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी कहते हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट आपको पृष्ठ तनाव जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन यह एक ऐसा द्रव है, या कह सकते हैं द्रव का वह गुण जिसके फलस्वरूप उसकी ऊपर सतह पर लगातार यानी कि कंटिन्यूअस एक तनाव में रहती है और उस पर खींचने की प्रवृत्ति रखती है, और तथा कम से कम उस क्षेत्रफल यानी कि उस एरिया के घेराव का प्रयास करती है, और इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसकी जो यूनिटी होती है यानी इकाई होती है उसको न्यूटन मीटर में किया जाता है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को करने को मिलता है। तो स्टूडेंट आप लोग इस तरीके से अच्छे से मेहनत करिए और रिवीजन करिए, जिससे क्या होगा, आपका परिणाम अच्छा आएगा और आपको कुछ सीखने का जानकारी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग पढ़ाया गया है और आपका ये सब चीज़ें कवर हो गया, एक यूनिट आपका पढ़ा दिया गया है। जैसे इस तरीके से सारा चीज़ें आपको एक यूट्यूब एक इस चैनल पर या नूरिया ग्रुप ऑफ कॉलेज से मिल जाता है, तो उसी तरीके से आप लोग कंटिन्यूअस रिवीजन करें। देखिए, जीवन में बिना किसी लक्ष्य पर काम करने वाले लोग हमेशा सफल से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको यह नहीं पता है कि लोग कितना ही नहीं उस पर, जैसे मान लीजिए अपने लक्ष्य को एक ऐसा बनाकर चलो जो कि जल्दी अपनाने वाले उस चीज़ों को प्राप्त कर लें। तो इसी तरीके से अपने इस टारगेट पर जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम कंटिन्यू लगातार उस पर कोर्स के पढ़ाई करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें उस कोर्स में जितने साल की जितने ईयर कराता है उस अपने ईयर का पूरा जो है अच्छे से रिवीजन करके एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करके और किसी न किसी जगह हम एक अच्छी पोजीशन में सेलेक्ट होकर हम अपना वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से अपना भविष्य एक अच्छा और एक बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट दिन टॉपिक पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, यहीं से चलते हैं, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।